नीतीश कुमार ने जो एनडीए गठबंधन के विरुद्ध अपना इंडिया गठबंधन बनाया, उस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब वो सफलता के साथ तीसरी बैठक करने जा रहा है और तीसरी बैठक में बहुत कुछ क्लियर हो जाना है। इस बात को लेकर के महाराष्ट्र की बैठक से पहले एक घटना घटी कि विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव असफल रहा। सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बात के बाद नीतीश कुमार अब तक अपनी चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज शहीद दिवस के अवसर पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और जो कुछ भी नज़र आ रहा है उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है, महाराष्ट्र की बैठक से पहले से लेकर के उसके पहले की तैयारी और 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार ने सारे बातों को रखा और एक पुराना दर्द भी छलका। क्या कहे नीतीश कुमार और क्या कुछ दर्द था, आप खुद सुन लीजिए। आप पर कब्जा आज केंद्र सरकार है, उसी का है। वो बोलेंगे और उसी का आएगा। लेकिन कौन कौन चीज बोलते हैं? वो हर चीज बोलते हैं अपना, तो उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं बिना मतलब की बात। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे। अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। घमंडिया कर रहे हैं। देखिए आप एक बात खाली कहते हैं, आप सबको हाथ जोड़ कर अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता। दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, उनको रख रहे हैं, उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही ना जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है। यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी होने वाला है। तो सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। तो उनके लिए करें कि शुभ है, तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। आप लोग जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उनके लिए शुभ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है, परेशान है लोग, अब न रहे परेशान। तो वो कहते हैं कि 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगते हैं। तब लोग अपने बोलते हैं, घमंडिया कर रहे हैं आप लोग, घमंडिया बोलिए। सब तक बिजली पहुँचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए। अब जो करते हैं यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं। सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह है। देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए, हम लोग के बारे में बोलता है कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर पर है।
तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर थे। क्या थे बताइए? 2005 में हम लोग जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, और कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया। और 10 में क्या हुआ? 118, और दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही ज्यादा हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। जनता को मालूम नहीं है जी। सर मोदी जी 2028 की बात कर रहे हैं। 2028 में हम चाहते थे, आप इस बार आप जानते हैं हम नहीं बनना चाहते थे, और हमने मना कर दिया। 4 दिन 5 दिन लोग लगे रहे, कर दिए, तो उन लोगों की बात हम मान लिए। फिर बीजेपी संसद में उसके बाद आप समझ लीजिए तो ये सब हुआ है। आप बोलते रहता है कुछ, बीजेपी 2014 की याद दिला रही है, 2 सीटों की बात करिए। सर आपका हाल 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए हैं क्या? सर बोल, संसद में दावा किया कि आपका हाल बुरा कर देंगे, वो भूल गए। 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना 20, अब बीजेपी को इस साथ लड़ाया। हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। तो ये सब चीजवा भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।